गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज बात करते हैं हम कल जो हम लेके चल रहे थे ज्यामिति में, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको सबसे लास्ट में क्या बताया था? सबसे आखिरी में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण और संपूरक कोण बताया था। और जैसा कि मुझे बताया कि आपको समझ में आया होगा। और तो चलिए दोस्तों, उससे आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे, आगे आप हेडिंग डालें समांतर रेखाएं। आगे आप हेडिंग डालें समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। तो दोस्तों, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? यानी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन समांतर रेखा क्या होती हैं दोस्तों? ये समांतर रेखा वो रेखाएं होती हैं, या वे दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान। दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे समझिए, वे दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। क्या रहती है? हमेशा समान रहती है। ठीक है, हमेशा समान रहती है। वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे समझिए, जैसे ये दो लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन ए बी और ये दूसरी लाइन बी सी। ए बी हो गई। अब ये दूसरी लाइन है सी डी। दूसरी लाइन क्या है? सी डी। तो यदि दोस्तों ये दोनों अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। अगर यहाँ पे मान लो बीच की दूरी इनकी एच है, कितनी है? एच है। तो यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? एच ही रहेगी। यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? एच ही रहेगी। यानी वे दो रेखाएं, हो सकता है दो से ज़्यादा हो सकता है एक और रेखा हो, तो ये तीनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, डी ये ई हो जाएगी और ये एफ हो जाएगी। तो यदि इनके बीच की दूरी यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ भी सब जगह एच ही रहेगी, तो दोस्तों ये क्या होंगी? समांतर रेखाएं। यहाँ पे यदि इनके बीच की दूरी एच है तो यहाँ भी इनके बीच की दूरी क्या होगी? एच ही होगी। और यहाँ भी बीच में भी इनके बीच की दूरी क्या होगी? एच ही होगी। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये दो रेखाएं, यानी ये वाली रेखा इस वाली के समांतर है और ये इस वाली के समांतर है, यानी ये तीनों रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ में आया होगा कि समांतर रेखा क्या होती है। वे दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान रहे। जैसे आप जानते हैं, जैसे ये दो रेखाएं, इनको आप कितना भी आगे बढ़ाइए, इन दो रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ाइए, कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर ये समांतर नहीं होंगी तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर काटेंगे। जैसे मैं बात करूँ, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो बताइए समांतर है कि नहीं है? तो ये समांतर नहीं है, क्योंकि इसको भी आगे बढ़ाओगे और ऐसे इसको भी आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को ये काट जाएंगी। कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगी? काट जाएंगी। तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। लेकिन समांतर रेखाएं होती क्या हैं? वे रेखाएं जो कभी एक दूसरे को काटे ना और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? समान रहे, तो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं कहलाएंगी। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। और अगर इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बी, बीच में पैरेलल का साइन, और सी डी, यानी ए बी सी डी के क्या है? समांतर है। ए बी क्या है? सी डी के समांतर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न भी पूछा जाएगा। वो क्या पूछा जाएगा आपसे? अब आप आगे हेडिंग डालें। अब आप दोस्तों आगे हेडिंग डालें तिर्यक रेखा। आप हेडिंग डालें आगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन दोस्तों क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो मेरी समांतर रेखा हैं, एक ये ए बी और दूसरी क्या है? ये
सी डी, यानी ए बी सी और डी। मैंने इसके एक तिर्यक रेखा खींची, ये मैंने एक लाइन खींच दी तिर्यक रेखा, इसे मैं नाम दे दे रहा हूँ एम एन। क्या दे दे रहा हूँ? एम एन। ये लाइन क्या है? एम एन है। और ये कैसी है? तिर्यक रेखा है। ये कैसी है? तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल लाइन। दोस्तों ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, देखो ये कोण बना, ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है, ये जो आपको कोण दिखाई दे रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये जो आपको कोण दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, ये दोस्तों आपको कोण दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। अब इन कोणों के बारे में बात करेंगे, इन कोणों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक ये वाला एंगल, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये, चलो मैं इनको नाम दे देता हूँ कोणों को। मैंने मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है? 4 है। आगे दोस्तों ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये 7 है और ये एंगल क्या है? 8 है। ये एंगल क्या है? 8। मैंने इसको नाम दे दिया, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये एम एन है, ये क्या है? इसकी तिर्यक रेखा है। एम एन इसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संगत कोण। ये आपने तिर्यक रेखा हेडिंग डाली है, इसी में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे संगत कोण, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोस्तों संगत कोण क्या होते हैं? समझिए संगत कोण क्या होते हैं। जैसे कोण 1, यानी 1, जैसे देखो आप ऐसे समझो, ये ए बी सीधी लाइन है और ये सी डी भी सीधी लाइन है। आप देख रहे हैं कि ए बी भी सीधी लाइन है और सी डी भी सीधी लाइन है। तो जो देखो, और ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये इसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो एंगल 1 और एंगल 5 हमेशा क्या रहेंगे? बराबर, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 5, बराबर एंगल 5। यानी अगर ये वाला दोस्तों 40 का है तो ये वाला भी कितने का होगा? 40 का ही होगा। अगर ये वाला 100 का है तो ये वाला भी क्या होगा? 100 का ही होगा। अगर ये वाला 70 का है तो ये वाला भी क्या होगा? 70 का ही होगा। अब आगे बात करते हैं और कौन से, देखो 1 और 5 संगत कोण हो गए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। 4 और 8 होंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 8, यानी जितना मान एंगल 4 का होगा उतना ही मान किसका होगा? एंगल 8 का होगा। तो एंगल 4 और 8 भी क्या है? संगत कोण है। अब आगे बात करते हैं, जैसे एंगल 2 और 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 और 6 भी दोस्तों क्या होंगे? संगत कोण होंगे। एंगल 2 और 6 होंगे। और देखो 2 और 6 हो गए, 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। तो कौन कौन से? 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, ये सभी क्या है? संगत कोण। यानी एंगल 1 एंगल 5 के संगत है, एंगल 4 एंगल 8 के संगत है, एंगल 2 एंगल 6 के संगत है, एंगल 3 एंगल 7 के संगत है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना मान इसका होगा, अगर कहीं पे आपको ये 2 लाइनें दे रखी हैं, कहीं पे ऐसे आपको 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं और उसकी एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा दे रखी है, और आपसे पूछ ले कि बताइए यदि इस कोण का मान मेरा 100 डिग्री है, इस कोण का मान कितना है? 100 डिग्री है, तो बताइए एंगल 6 का मान कितना होगा? तो दोस्तों आप तुरंत बता देंगे, एंगल 2 का संगत कोण क्या है? 6। तो यदि ये वाला वे 100 है तो ये वाला भी कितना होगा? 100 ही होगा। अगर इसका मान 120 है तो इसका मान भी कितना होगा? 120 ही होगा। यदि दोस्तों इसका मान 50 है तो इस 7 का भी मान क्या होगा? 50 ही होगा। क्योंकि संगत कोण कौन कौन से हैं यदि आप नोट करना चाहें तो कर लें। एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 4 एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल 6 के और एंगल 3 एंगल 7 के। ये क्या हैं? संगत कोण हैं। और ये एक दूसरे के संगत कोण हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल 1 5 के, 4 8 के, 2 6 के और 3 7 के। आगे दोस्तों हेडिंग डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नंबर 1 संगत कोण डाल लिया। अब इसी में यदि आपने ये नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट कर लेना। इसी में आप नंबर 2 हेडिंग डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। समझिए दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट यानी बिल्कुल अपोजिट, जैसे 1 और 3 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट है क्या नहीं, तो एंगल 1 का मान किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। यदि एंगल 1 का मान मैंने मान लिया 70 है, तो एंगल 3 का मान भी कितना होगा, 70 होगा। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। 2 और 4, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ये कैसे हैं दोनों, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। आगे दोस्तों कौन सा, 5 और 7, एंगल 5 किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 7 के। एंगल 5 किसके होगा, 7 के। यानी यदि इस 5 का मान मान लो 60 है, तो 7 का भी मान कितना होगा, 60 ही होगा। एंगल 6 और 8, एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। दोस्तों किसके बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों कि शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 5 7 के शीर्षाभिमुख है यानी वर्टिकली अपोजिट है। इनके मान भी क्या होंगे, बराबर। यदि एंगल 1 का मान मेरा 70 है तो इसका भी मान 70 होगा। यदि इसका मान 100 है तो इसका भी 100 होगा। यदि इसका मान 40 है तो इसका भी 40 होगा। यदि इसका मान 150 है तो इसका भी मान कितना होगा, 150 होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। आगे मैंने बता दिया आपको शीर्षाभिमुख कोण। आगे बात करेंगे दोस्तों अल्टरनेट एंगल। किसकी बात करेंगे, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। एकांतर कोण नंबर 3 पे हेडिंग डालेंगे, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल दोस्तों क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल वो होते हैं, जैसे देखो ये 3 है, ये 5 के संगत, 5 के एकांतर है, यानी ये 3 5 के एकांतर है, 4 6 के एकांतर है। 3 किसके एकांतर है, 3 एंगल 3 किसके अल्टरनेट है, एंगल 5 के। एंगल 3 किसके एकांतर है, एंगल 5 के। और एंगल 4 किसके एकांतर है, एंगल 6 के। यानी यदि 3 का मान जितना होगा उतना ही मान एंगल 5 का होगा, और जितना मान 4 का होगा उतना ही किसका होगा, 6 का होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कैसे हैं, एकांतर कोण है। 3 और 5 4 और 6, 3 और 5 4 और 6 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। ठीक है दोस्तों, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी ये संगत कोण तो है लेकिन ये आंतरिक संगत कोण है। क्या है, आंतरिक संगत कोण है। क्या है, आंतरिक संगत कोण है। यदि आपसे बाह्य संगत कोण पूछ ले तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये 2 और 8 क्या हो जाएंगे, 2 और 8, 1 और 7, ये क्या हो जाएंगे, बाह्य संगत कोण। और बाह्य एकांतर कोण, संगत नहीं, सॉरी गलती से निकल गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एकांतर कोण क्या होते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के एकांतर है, एंगल 4 एंगल 6 के एकांतर है। तो ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, जैसे ये 3 5 के एकांतर है, 4 6 के एकांतर है। तो ये जो मैंने 2 कोण बताए, ये एकांतर कैसे हैं दोस्तों, ये एकांतर कैसे, आंतरिक एकांतर है, यानी ये लाइन के भीतर बने हुए हैं। कहाँ बने हुए हैं, भीतर। लेकिन यदि बाय द वे आपसे ऐसे पूछ ले कि बाह्य एकांतर कोण कौन से, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से, यदि आपसे कहते हैं कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से, तो 2 और 8, 1 और 7। यदि आपसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछ ले तो 3 और 5 4 और 6, तो आप बता देंगे इनका मान समान होगा। यदि आपको ये चीज़ याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि याद नहीं भी होती है, नहीं भी याद रहता है, फिर भी मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझ लो थोड़ा। इसे मिटा दे रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा कि एकांतर कोण, फिर से सुन लो। एकांतर कोण क्या होते हैं, 3 5 के एकांतर है, 4 6 के एकांतर है। तो जितना मान 3 का होगा उतना ही 5 का होगा, जितना 4 का होगा उतना ही 6 का होगा। यदि 4 का मान 70 है तो 6 का भी मान 70 होगा। यदि 3 का मान 50 है तो 5 का भी मान कितना होगा, 50 ही होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझिए, मिटा नहीं रहे, इसे बना रहे। तो ये एंगल 1
2 3 4। आपसे कह दे दोस्तों, आपसे कह दे कि बताइए एंगल एक का मान, एंगल एक का मान, एंगल एक का मान 40 डिग्री है। एंगल एक का मान कितना है? 40 डिग्री है। मैं आपको एक से सारे निकालने बता दूंगा। एंगल वन का मान कितना है? 40 है। तो आपको बताना है एंगल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सबके मान बताओ। केवल आपको एक एंगल दिया है, कौन सा? कोण 1 का मान दिया है 40, तो बाकी के मान बताओ। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बेहद आसान है। मैंने आपको कल एक छोटी सी बात बताई थी। वो छोटी सी बात मैंने आपको ये बताई थी कि सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कल मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई थी कि जैसे ये मेरी कोई सीधी लाइन है, ये मेरी क्या है? ये मेरी कोई सीधी लाइन है, तो इस पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यदि ये चीज़ आपको याद होगी। देखो, यदि आप मैंने अभी जो बताया एकांतर कोण बताया, संगत कोण बताया, इनके थ्रू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? जैसे एंगल ये 1 है, एंगल 1 का संगत कोण कौन सा होता है? एंगल 5। तो मैंने बताया यदि एंगल 1 का एंगल 5 संगत कोण है, एक का संगत कोण 5 है, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि एंगल 3 और एंगल 5 एक अंतर कोण है, आपस में एक अंतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था संगत कोण में एंगल 3 एंगल 7 के संगत है। अगर एंगल 3 का मान कितना है? यदि एंगल 3 का मान 40 है तो एंगल 7 का भी मान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपने बता दिया। और हमेशा याद रखें, मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात क्या बताई थी कि सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये तो अभी मैंने जो बातें बताई थी, एक अंतर कोण, संगत कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके थ्रू बता दिया आपने। यदि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, यदि आपको ये सब नहीं याद रहता, फिर भी यदि आप कोण का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आपको एक दिया होगा, जो भी दिया होगा उसकी हिंट लेंगे। ये दिया है मुझे 40, ये कितना दिया है दोस्तों? 40 डिग्री का दिया है। तो आप जानते हैं कि सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो आपको ये वाली सीधी रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली सीधी रेखा दिखाई दे रही है, ये एम एन कैसी है? सीधी रेखा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो सीधी रेखा है और ये इसका पॉइंट है, तो इस सीधी रेखा पे जो बना कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का। और आप जानते हैं कि ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का है। ये इस तरीके से बना हुआ है, देखो मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से बना हुआ है। ये आपको 40 दिया है और आपको पता है कि पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ तक का 40 हो गया, तो फिर इधर का कितना बचा? जैसे मैं आपसे ये ऐसे कह दूं कि सीधी रेखा पे कोण बनता है वो पूरा 180 डिग्री का बनता है। इधर का यदि 40 है मेरा, तो फिर ये कितने का बचा होगा? 140 का। तभी तो पूरा दोनों मिला के 180 बनेगा, तभी तो दोनों को मिला के 180 बनेगा। 140 और 40 को जोड़ोगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यदि ये वाला कोण मेरा 40 है, तो ये वाला दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40। 180 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। आप जानते हैं कि सीधी रेखा पे बना कोण कितना होता है? इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, 140 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। 140 सीधी रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो अब आपको ये वाली सीधी रेखा देखनी है और ये जो सीधी रेखा पे बना कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का 180 है, तो फिर इधर का कितना बचेगा? 40 बचेगा। कितना बचेगा? 40। ठीक है दोस्तों, अभी आपको मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल बताए थे। यदि ये वाला 140, तो ये वाला भी 140 है, समझ में? यदि ये वाला 140, तो फिर ये वाला भी 140। यदि ये वाला 40 है, तो ये वाला भी 40 है। यदि ये वाला 40, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 40। यदि ये 140 है, तो ये वाला भी 140 वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल पाओगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेहद और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा क्वेश्चन। पहले मुझे ये बता दो कि आपको ये यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बातें यदि आपको समझ में आ गई तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे। ठीक है, बस मैंने आपको अभी क्या बताया, 2-3 छोटी छोटी बातें बताई हैं, वो आपने याद रखनी होंगी। एंगल 1 2 3 4 5 6, 5 ऐसे लेंगे, 5 6 7 और
8। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, संगत कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। 3 8 7 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 1 5 के और 4 8 के। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, आगे हेडिंग डालिए। आगे हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। आगे हेडिंग क्या डालेंगे, त्रिभुज। अच्छा, मैं इसमें क्वेश्चन करा दूं अभी, या फिर अभी क्वेश्चन करा दिया जाए कि, या फिर आगे बता दिया जाए। चलो ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो तो फिर इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मुलाकात होगी।